हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो कल का व्लॉग जो है मैंने जहाँ से एंड किया था ना वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो बच्चों का टूर जो है वो जा रहा था, तो इन्होंने छोटी सी क्लिप बना ली थी क्योंकि बच्चे पहुँच रहे हैं बस पे अपनी, कि 3-4 बस गई थी। तो यहाँ हमारे राघव भी बैठ चुके हैं बस में। इधर देखिए, बच्चों से पूछ रहे थे, बच्चे बच्चे बड़े एक्साइट हो रहे थे क्योंकि सबको पता है, बहुत से बच्चों को राघव की क्लास की तो पता ही है कि मतलब हम लोग ब्लॉग बनाते हैं। तो बड़े ही वो थे बच्चे के हाथ मिलाने के लिए, बोलने के लिए। कहाँ जा रहे हो? वेरी गुड। कहाँ जा रहे हो बेटे? कहाँ जा रहे हो? बाय बाय बेटे, बाय। तो जी आ गए थे घर, और घर आके करने लगे हैं अपनी खेती बाड़ी। तो इन्होंने लिए है एक डलिया। डलिया में क्या है ना, नीचे भी छेद हैं, तो इस वजह से एक बिछा लिया है कुछ प्लास्टिक जैसा, जिससे कि मतलब पूरी मिट्टी ना निकल जाए। बाकी साइडों से तो ये खुली ही है। तो ये बोएंगे इसमें धनिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ दिन पहले लेके आए थे गुलाब का पौधा। तो यहाँ पे गुलाब भी लगा रखा है। अभी ये नया ही लाए थे, 6-7 दिन हो गए हैं। तो ये लेकर के आए थे, बोले इन दिनों ही होती है गुलाब की जो है पौधा जो होता है। मुझे तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सच बताऊँ तो। मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ कि ये एक नया मेहमान हमारे यहाँ ये भी आ गया है। और सच बताऊँ ना, इन प्लांट से भी एक प्यार सा हो गया है, एक लगाव सा हो गया है, ऐसा लगता है। मतलब ये ना, इनसे ही पता चलता है, सच बताएं कि मतलब ये भी मुस्कुराते हैं सच में। कहते हैं कि हाँ, इनमें जीवन है, तो सच में है। मतलब खुश से भी दिखते हैं, और जैसे कभी कभी ऐसा लगता है उदास से भी हैं। तो एक इनसे भी जुड़ाव हो गया है। तो यहाँ पे डाल रहे हैं ये धनिया। धनिया हमने भिगो दिया था, गीला कर लिया था। उसके बाद में थोड़ा सा हाथ से मसल के इसको डाल रहे हैं। तो इनको धनिया का तो आपको पता ही है, हमारे यहाँ धनिया ना, हरा धनिया गर्मियों में भी खाया जाता है, कितना भी चाहे महंगा है, धनिया का इतना वो है। तो इन्होंने बोला मैं धनिया तो भाई बोऊंगा, चाहे किसी में भी बोऊँ। तो ये मिट्टी लेकर के आए थे कल, एक दिन पहले ही उसमें तैयार करके रख दी थी ने, रात को ही खाद वाद जैसा भी जो होता है, मुझे ज़्यादा नहीं पता है। तो यहाँ पे धनिया बो दिया है, वे थोड़ा सा पानी वानी कर रहे हैं। और मैं करूँगी अब नीचे काम, क्योंकि कल को ब्लॉग मैंने जहाँ एंड किया था वहाँ हमने गेहूँ बना रहे थे, उसके बाद में फिर हमने की थी सफाई। तो अब मैं आ गई हूँ नीचे, क्योंकि नीचे गेहूँ तो बन चुके हैं, मतलब पीसना बोलते हैं हम लोग, पीसना हो चुका है। और अब करूँगी मैं घर की साफ़ सफाई। जिस दिन गेहूँ बनते हैं ना नीचे, उस दिन बहुत बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और बहुत ज़्यादा काम भी बढ़ जाता है। तो उस दिन तो पूरा अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। और सोचते हैं ऊपर करें, तो ऊपर बंदर इतने हैं कि कोई सवाल ही नहीं ऊपर तो करने का। तो मैं यहाँ पे, ये वाला हमारा बाहर वाला रूम है, जो कि आपने बहुत कम देखा होगा, नीचे वाली बैठक है ये। तो उसमें मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और भी उसको ना अच्छे से दिखाऊंगी, इसको आपने देखा भी नहीं है, इसको बहुत कम देखा है मैंने। इसमें कुछ नहीं, एक सोफ़ा डाल रखा है बड़ा वाला, और एक छोटा सा जो पहले बरामदे में दीवान पड़ा था ना, वो वाला दीवान हमने यहीं कर दिया है। यहाँ दीवान पड़ा है, एक सोफ़ा और एक टीवी, बस यही है इसमें। क्योंकि इसमें ज़्यादातर पापा ही लेटते हैं, और कोई गेस्ट वैसे आ जाते तो वो बैठते हैं। तो यहाँ मैं बस झाड़ू लगा रही हूँ। बच्चे जो हैं खेल रहे हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं गए, इनकी सैटरडे की छुट्टी होती, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना वो। और आज तो कृष्णा भी नहीं गया था, क्योंकि कृष्णा का टेस्ट था एग्ज़ाम का, तो कृष्णा नहीं गया था। और यहाँ पे मेरी जो झाड़ू लग रही थी, मैं देख रही थी कि ये वाली खिड़की गंदी तो नहीं है, तो ये साफ़ थी, तो मैंने ऐसे ही बंद कर दिया उसको। और यहाँ मैं आपको दिखा रही इस तरीके से मैंने। यहाँ पे सोफ़ा है बड़ा वाला, और छोटे वाले तो ऊपर हैं 2 कुर्सियाँ जो हैं। और यहाँ ये पापा के लिए कंबल रखा हुआ है, पापा ही लेटते हैं दिन में। बाकी इसमें रात में बहुत ठंड हो जाती है, क्योंकि बाहर वाला रूम है ना, तो काफ़ी ठंडक हो जाती है इसमें। तो इस तरीके से है कुछ। और अभी मैं चलती हूँ अंदर। तो अंदर की मुझे साफ़ सफाई, झाड़ू वाड़ू करनी है पूरी। तो अंदर मैंने शुरू कर दिया है काम। मम्मी अपना ऊपर है, चूल्हा जला रही है, मतलब वो पानी गर्म कर रही है चूल्हे पे। और पापा भी ऊपर ही है, ये अपना चले गए हैं बाहर अपना नाश्ता वास्ता करके। तो मैंने अंदर से किया है शुरू। और यहाँ जो है गेहूँ निकाली थी हमने टंकी में से, जो गेहूँ की टंकी होती है वो इधर पीछे की तरह रखते हैं हम लोग। तो जो बिस्तर रखते हैं ना, वो मैंने इधर रख दी ढक के, क्योंकि धूल जो है उड़ती है गेहूँ बनाते हैं। तो वो ढके हुए रखें, बाद में हम सेट करेंगे। और यहाँ बेड मैंने पहले सब कुछ कर दिया है।
मतलब डस्टिंग भी कर दी है। कुछ डस्टिंग मैं करूँगी जब पोछा लगाऊंगी उससे पहले, क्योंकि धूल इतनी हो जाती है ना, झाड़ू लगाते में वो धूल दिखती है। तो मैं क्या करती हूँ, गीले कपड़े से जैसे भी मतलब जो डस्टिंग होती है बाद में भी मैं गीले कपड़े से करती हूँ एक बार, तब जाके फिर कहीं मुझे चैन पड़ता है। क्योंकि मुझे किसकिसाहट जो होती है ना, जरा भी कहीं रह जाती तो मेरे दांत किसकिसाने लगते हैं, ये मुझ में खास बात है। अभी मुझसे कह रहे थे जब ये धनिया कर रहे थे कि मिट्टी तू डाल दे, तो मैंने थोड़ी डाली थी, लेकिन मेरे हाथों में पता नहीं क्यों कुछ ऐसा है कि जैसी मिट्टी वगैरह मैं छूती हूँ ना, या मिट्टी में कुछ भी मेरे पैरों से या हाथों से लगती है, तो मेरे बहुत अजीब सा मतलब दांतों में होने लगता है। तो वही है। और यहाँ मेरी बस झाड़ू जो है वो लग चुकी है, उसके बाद धोना पोछा वगैरह सब कुछ करूँगी। तो यहाँ मैं पहले धो रही हूँ बाहर चबूतरा, जो बाहर का मेन गेट होता है वो मैं धो रही हूँ। तब पानी लेके जा रही थी, क्योंकि बाहर जो होता है ना, बाहर गेट ज़रूर धोना चाहिए। आंगन और गेट कहते हैं कि ज़रूर ही धुलना चाहिए, चाहे आप कुछ डेली मत धो, लेकिन आंगन और गेट ज़रूर धोना चाहिए। आज कृष्णा जो की ट्यूशन सुबह ही थी, तो कृष्णा ट्यूशन पढ़ के आ गया, क्योंकि आज उसका स्कूल नहीं था ना, पेपर का रेस्ट था, तो ट्यूशन सर ने उसकी सुबह ही कर दी थी। तो वो आ चुका है स्कूल से, और अभी बस मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि कृष्णा आके सीधा मतलब जग के ना सीधा चला गया था ट्यूशन। उसने भी चाय वाय भी नहीं पी है, तो जाके मैं उसको दूध चाय जो भी मांगेगा उसको देना है मुझे, और फटाफट कर लेती हूँ मैं काम। तो यहाँ आंगन को धो देती हूँ, बाहर तो मैं डाल के आ गई हूँ, पानी धो के आ गई हूँ, और आंगन को धो देती हूँ। पहले मैं गैलरी भी हमेशा धुला करती थी, लेकिन अब क्या है ना, गैलरी उधर इन्वर्टर वगैरह रखे हुए हैं, तो फिर मुझे थोड़ा डर लगता है कि पानी वानी ना चला जाए, तो इस वजह से गैलरी में मैं पोछा ही लगा देती हूँ। बाहर जो मेन चबूतरा है, गेट है, वो मैं धुल देती हूँ। बस मैंने आंगन धुल दिया है, बाथरूम धुल दिया है, और पोछा भी लगा दिया है आंगन में। और अब आती है बारी पोछे की, यानी हाथ का जो पोछा लगाते हैं वो। तो अंदर कमरे में मैं लगा के ले आई हूँ, और बरांडा रह गया था बाकी, और दूसरा वाला रूम छोटा वाला जो बैठक है वो रह गई थी, उसमें भी मुझे लगाना है। बस उसके बाद मेरा काम हो जाएगा यहाँ से फ्री। ऊपर मैं पहले करके आई थी, जो मैंने कल के ब्लॉग में आपको बताया था, ऊपर में सारा काम करके आ गई थी। बस थोड़े से बर्तन रह गए थे जो चाय वाय के दोबारा हुए थे, क्योंकि बीच में एक बार चाय भी बनी थी। मतलब एक चाय हमारे यहाँ, मैंने आपको हमेशा बताती हूँ हमेशा एक बार तो मतलब जो रात का दूध होता है उससे बनती है। दूसरी चाय जो बनती है वो जब ताज़ा दूध आ जाता है ना, खासकर पापा जी को बहुत आदत है उस चाय की, आप कैसे भी चाय बना दो, लेकिन दूसरी जब ताज़ा दूध की चाय नहीं मिल जाती तब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलती है। तो वो चाय बन के फिर बर्तन हो गए थे, तो मैंने कहा चलो उसको भी बस हम निपटा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बर्तनों को निपटा रही हूँ। बाकी मेरी जो है क्लीनिंग जो है हो चुकी थी पूरी स्लेब वगैरह की। तो ये आप देख रहे हैं ना कुकर, इसमें आलू वगैरह थोड़े से बचे थे उबले हुए, वो रखे। बाकी सारा काम हो गया है। अब मैं जाऊँगी सीधा नहाने, और नहा करके पूजा पाठ करके फिर बनाऊँगी खाना। तो ये देखिए अभी मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे मेथी की भुजिया, वो भी मैंने कट पीट करी थी, बहुत टाइम लग गया था। तो यहाँ पे मैंने तेल किया है, उसमें डाला है हींग, और डाली है थोड़ी सी हल्दी, और उसके बाद इसमें थोड़ी सी डाल दी है मैंने हरी मिर्ची। हरी मिर्ची तीखी वाली नहीं है, ये अचार वाली है। तो अचार भी मैंने डाला है, मतलब डालूँगी, सॉरी अभी डाला नहीं है, डालूँगी।
तो वो आपके साथ देखिए रेसिपी होगी तो शेयर करूँगी, वरना देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू, और थोड़ा सा आलूओं को फ्राई करने के बाद इसमें डाल देंगे मेथी कटी हुई धुली हुई रखी है। तो मेथी की भुजिया हमारे पतिदेव जी को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, इतनी कि उन्हें रोज़ बना के दे दो। अभी सर्दियाँ आ गई तो डेली से ही समझ लीजिए मेथी की भुजिया बनेगी हमारे यहाँ। मूली की, मेथी की, ये चीज़ें बनती हैं। तो ये मेथी की भुजिया बस मैंने इसमें डाल दी है। बहुत सिंपल तरीके से ही मैं बनाती हूँ, बट अच्छी लगती है। जिस दिन मेथी की भुजिया बनती है ना, घर महक जाता है पूरा। और आज जो है राघव नहीं था ना, तो एकदम अजीब अजीब सा घर में लग रहा था, क्योंकि ये 2 बजे आ जाता है स्कूल से, तो उसके बाद ये रहता है कि हाँ आ जाएगा। आज लग रहा था कि नहीं आएगा शाम तक, ये 7 साढ़े 7 बजे करीब आया था। तो तब तक बहुत ही अजीब सा लग रहा था, क्योंकि कृष्णा तो अक्सर बाहर रहता है, कम ही रहता है, क्योंकि स्कूल से ट्यूशन वगैरह फिर थोड़ा बाहर भी निकल जाता है कभी कभी। राघव हमेशा घर में रहता है, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था इसके बिना। तो यहाँ पे सब्ज़ी को मैंने ढक दिया है, और अभी मेरी सब्ज़ी जो है वो बन गई है। मैं काफ़ी देर के बाद दिखा रही हूँ, सब्ज़ी बन गई थी तब। उसी बीच मैंने इसमें डाल दिए हैं, जब सब्ज़ी मेरी बन जाती है ना उसके बाद में डालती हूँ इसमें धनिया पाउडर और मिर्ची का पाउडर, बस उतना ही डालती हूँ, कुछ नहीं। और मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बनाई थी, क्योंकि पापा को थोड़ा सा, मतलब पापा और बच्चे, क्योंकि बच्चे तो ये भुजिया खाते ही नहीं है मेथी वाली, तो पापा के लिए और पापा को थोड़ा सा सूखी सब्ज़ी का रहता है। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी भी मैंने साइड में बना दी है, क्योंकि सुबह के जो है आलू बच रहे थे, उनसे मैंने सब्ज़ी बना दी है बच्चों के लिए, और पापा के लिए काफ़ी रहेगी। बस मम्मी और ये तो भुजिया ही खाएंगे, और मैं भी। तो बस चलिए यहाँ पे बस अब सेक लेते हैं रोटियाँ। तो चलिए अब लगा देते हैं प्लेट। तो आ जाइए आप भी गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। इसमें ये मैंने इनकी प्लेट लगाई है, तो इसमें थोड़ी सी मैंने लगाई है आलू की टमाटर की सब्ज़ी। ये नहीं खाएंगे, निकाल दूंगी, आपको दिखाने के लिए लगाई, सच्ची बताऊँ। और ये है रात का क्लिप। तो मैं थोड़ा टहलने के लिए जाती हूँ, अब डेली का मैंने नियम बना लिया है। तो कुछ सामान लेना था परचून की दुकान से, तो वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे। और इसी के साथ ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, गुड नाइट।